बड़ी से बड़ी चीजों को हजरात ईजाद करें, हर चीज से आगे बढ़ करके कोई ना कोई दूसरी चीज बनाने वाला दूसरा साइंटिस्ट दुनिया के अंदर मौजूद मिलेगा। इंसान जिसे बनाए उसकी मिसाल मिलना मुमकिन, इंसान जिसकी तख्लीक करे हजरात उसकी मिसाल मिलना दुनिया के अंदर बड़ा आसान। इंसान हवाई जहाज बनाए मिसाल मिल सकती है, हेलीकॉप्टर बनाए मिसाल मिल सकती है, जंबू जेट बनाए मिसाल मिल सकती है, चंद्रयान बनाए मिसाल मिल सकती है, चंद्रयान 3 बनाए मिसाल मिल सकती है, मुस्तकबिल में हजरत चंद्रयान 4 भी तो बनने के इम्कानात है। ये इंसान की तख्लीक है, इंसान की तख्लीक। लेकिन शेर पेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खां बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जिसे इंसान बनाए उसकी मिसाल मिल सकती है, लेकिन जिसे रहमान बना दे उसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हाथ उठाएं, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तो रात की इब्तिदा है, आप हजरात को बेदार भी रहना है, तवज्जो के साथ समाअत भी करना है। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझिए। अल्लाह बना दे उसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती। शेर पेशे अहले सुन्नत कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, बनाने वालों ने बहुत कुछ बनाया, किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया, किसी ने हजरात पनडुब्बी बना दी, किसी ने हजरात आसमानों में परवाज करने वाले न जाने कितने मिसाइल और रॉकेट बना दिए। लेकिन शेर पेशे अहले सुन्नत कहते हैं, सबकी मिसाल मिलना बड़ा आसान है हजरात, सबकी नसीर मिलना बड़ा आसान है, लेकिन रब बना दे, रब के बनाए हुए की मिसाल मिल ही नहीं सकती। मिसाल देते हुए कहते हैं शेर पेशे अहले सुन्नत, ऐ लोगों सुनो, दुनिया के तमाम साइंटिस्टों को बुला लो, दुनिया के तमाम मुदब्बिरों को बुला लो, दुनिया के तमाम अक्ल वालों को बुला लो, दुनिया के तमाम होश वालों को बुला लो, दुनिया के तमाम फिक्र वालों को बुला लो, दुनिया के तमाम हजरात बड़े बड़े दानिश्वरों को बुला लो, और उन्हें बुलाने के बाद उनसे कहो, हम तुमसे हवाई जहाज नहीं बनवाना चाहते, हेलीकॉप्टर नहीं बनवाना चाहते, जंबू जेट या हजरात चंद्रयान 3 नहीं बनवाना चाहते, हम तुमसे हजरात दुनिया के अंदर दरख्त नहीं, दरख्त की शाख नहीं, बल्कि दरख्त की शाख के ऊपर उगने वाला एक पत्ता बनवाना चाहते हैं। पत्ता हजरात दुनिया के साइंटिस्ट होंगे, दुनिया के अक्ल वाले होंगे, वो कहेंगे हजरत कैसी बातें कर रहे हो, हम हवाई जहाज बना सकते हैं, हम हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, लेकिन हम किसी दरख्त का पत्ता नहीं बना सकते। मैंने कहा यह तो बड़ी छोटी सी चीज है, आखिर दरख्त का पत्ता तुमसे बनता क्यों नहीं? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, अरे मौलाना सुनो, वजह ये है कि जिसे इंसान बनाए उसकी मिसाल मिलना आसान है, लेकिन जिसे रहमान बना दे उसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती है। हवाई जहाज बनाने वाला इंसान था, मिसाल मिल गई, लेकिन दरख्त का पत्ता बनाने वाला रहमान था, मिसाल मिल ही नहीं सकती। अरे जब दरख्त के पत्ते की मिसाल नहीं मिल सकती तो रब की मखलूक में हजरत हजरत इंसान की मिसाल कहां से मिले? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मल्लामा मौलाना असनाद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने बनाया है, पीछे उसको होने वाले बेदार हैं कि नहीं है? थोड़ा सा हाथ उठा करके एहसास दिलाएं कि हम बेदार हैं और तवज्जो के साथ समाअत भी कर रहे हैं। हजरात मोहब्बतों से कहें, मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बनाया, अब जब अल्लाह के बनाए हुए की मिसाल मिल ही नहीं सकती तो अल्लाह ने जिसे बनाया होगा हसीन बनाया होगा, अल्लाह ने जिसे बनाया होगा खूबसूरत बनाया होगा, अल्लाह ने जिसे बनाया होगा जमाल का पैकर बनाया होगा, अल्लाह ने जिसे बनाया होगा बेनजीरो लाजवाब बनाया होगा। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, सुनो, मैंने जिसे भी बनाया हुस्न वाला बनाया, लेकिन मेरी मखलूक में तमाम हुस्न वाले भी बराबर नहीं। क्या बात है, वाह वाह। अभी नहीं आए, जब महफिल की जीनत ही महफिल में ना, मरकज़े निगाही निगाहों के सामने ना, तो फिर किसे हम मरकज़े निगाह बनाएंगे? हज़रात सुनिए, अल्लाह ने हुस्न सबको बराबर अता नहीं किया। मैंने कहा परवरदिगार आलम
तूने तमाम चीजों को लाजवाब बनाया, बेनजीर बनाया। तेरी मखलूकात में यकीनन हजरात बेमिसलो बेमिसाल हर शय है, लेकिन क्या तूने सबको बराबर हुस्न अता किया? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, नादान सुन, सबका हुस्न बराबर नहीं, लेकिन अगर तू देखना चाहे एग्जाम्पल के तौर पर चंद चीजों को उठा करके देख ले। अल्लाह ने चांद को बनाया, हसीन बनाया, सूरज को बनाया, हसीन बनाया, सितारों को बनाया, हुस्न का पैकर बनाया, सैयारों को बनाया, हुस्न वाला बनाया। अल्लाह ने पानी को बनाया, हजरात खूबसूरत बनाया। परवरदिगार आलम ने दरख्तों को बनाया, खूबसूरत बनाया। फूलों को बनाया, खूबसूरत बनाया। सोहरा को बनाया, खूबसूरत बनाया। मुश्तरी को बनाया, खूबसूरत बनाया। मिर्रीख को बनाया, खूबसूरत बनाया। मैंने कहा बोला सब खूबसूरत, इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत को, सबसे ज्यादा खूबसूरत या चितनपुर वालों तुमने देखा नहीं है? बड़े खामोश हो रहे हैं आप। हो सकता है टफ लग रहा, हालांकि जहनों के एतबार से टफ नहीं, बड़ा आसान है। देखो ये कबीले मोहब्बत आ रहा है, हमारा कारवाने मोहब्बत। तशरीफ रखो आराम के साथ, कुर्सियों पर बैठ जाओ, लेकिन भरोसा मत करना इन कुर्सियों के ऊपर, क्योंकि टेंट वाले की है। अब तुम बैठोगे, सुबह को टेंट वाला उठा करके लेकर के चला जाएगा। ये कुर्सियां हैं, कुर्सियां, इनका भरोसा नहीं किया जाता है। और हमने तो हज़रात बड़े बड़े इक़्तिदार वालों की कुर्सियां छुट्टी हुई देखी है, बड़े बड़े मनसब वालों की कुर्सियों को सवाल आ गया, मियाँ किसी की कुर्सी की एक टांग टूटी, किसी की कुर्सी की दो टांगें टूट गई सियासत वालों की। और हमने सियासत वालों की बाज़ कुर्सियों को कबारे में भी तुलते हुए देखा। क्या बात है, बेशक कबारे में भी तुलते हुए देखा। अब आप हजरात कहेंगे मौलाना एक बात बताओ, जब ये कुर्सियां कबारे में तुल जाती हैं तो क्या इन पर भरोसा ना करे? मैं कहना चाहता हूँ हाँ नादान, इन कुर्सियों पर भरोसा मत करो, इनका वजूद नहीं है कोई भी, इनकी एक्सपायरी डेट है, ये फना हो जाती है। इन्हें सवाल है फिर भरोसा करे तो कौन सी चीज पर करे? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, अगर तुझे भरोसा करना है तो इन कुर्सियों पर भरोसा मत कर, बल्कि आयतुल कुर्सी पर भरोसा कर ले। ये कुर्सियां तुझे दुनिया दिलाएगी और आयतुल कुर्सी तुझे जन्नत में लेकर जाएगी। अगर भरोसा ही करना चाहते हो तो ऐसी चीज पर भरोसा क्यों नहीं करते कि जिस चीज के हुसूल के बाद अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है, परवरदिगार आलम उरूज अता फरमाता है, अल्लाह शानो तकवा अता फरमाता है। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने तमाम हुस्न वालों को बराबर नहीं बनाया। मैंने कहा चांद हसीन, सूरज हसीन, सितारे हसीन, सैयारे हसीन। अल्लाह की बारगाह से जवाब आया सब खूबसूरत, लेकिन सबका हुस्न फानी, सबका हुस्न फानी, फना होने वाला। मैंने कहा कैसा? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, सितारे निकलते हैं डूब जाते हैं, सूरज निकलता है डूब जाता है, सैयारे नजर आते हैं छुप जाते हैं, सितारे नजर आते हैं छुप जाते हैं। इनका हुस्न ऐसा जिसे ज़वाल, इनका हुस्न ऐसा जिसे फना, इनका हुस्न ऐसा जो रूपोश हो जाता है, इनका हुस्न ऐसा जो मुकर्ररा वक्त के बाद खत्म हो जाता है। मैंने कहा बोला फिर ये तो बता, किसका हुस्न ऐसा जिसे फना नहीं, किसका हुस्न ऐसा जिसे सवाल नहीं, किसका हुस्न ऐसा जो खत्म नहीं होता? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, नादान अगर जानना चाहते हैं तो जान, सज्जदी सरकार आला हजरत का शेर की शक्ल में वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो हुस्न हजरत इंसान को अता किया वो दूसरों को अता नहीं। में कबूल फरमाए। अब हजरत आगे बढ़िए, अल्लाह ने यकीनन हजरत इंसान को बेपनाह खूबसूरत बनाया, लेकिन इंसानों में अल्लाह ने एक इंसान को अफजलुल बशर बनाया, ऐसा बनाया
कि हमें हुस्न मिला, तुम्हें हुस्न मिला, सितारों को हुस्न मिला, चांद को हुस्न मिला, सैयारों को हुस्न मिला, हजरात चांद तारों को ज़ेबो ज़ीनत मिला, फर्श को हुस्न मिला, अर्श को ज़ीनत मिली। अल्लाह की कसम, ये जो हुस्न है ये वास्ते वाला है, लेकिन एक हुस्न ऐसा है जिसे किसी वास्ते की जरूरत नहीं। बेशक बेशक बेशक। वाह वाह वाह। वो है जमाने मुस्तफा, जब मुस्तफा लाजवाब, तो मुस्तफा की जिंदगी का हर हर अमल भी तो लाजवाब है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुस्तफा के अमाल, मुस्तफा की की हुई अदा की हुई हजरात, वो फेर जो नबी ने अदा की है, वो मेरे और आपके लिए सुन्नत। उन सुन्नतों में से एक सुन्नत का नाम है निकाह। क्या नाम है? किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत। मुस्तफा के तवस्सुल से हमें नबी ने निकाह किया। नबी की हर पसंदीदा चीज से हमें मोहब्बत। जिसे नबी पसंद करे वो हमारी पसंद, जिसे नबी महबूब जाने हजरात वो हमारे लिए महबूब, जिसे नबी प्यारा जाने वो हमारे लिए प्यारा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, निकाह मेरी सुन्नत है। और हजरात जब नबी की सुन्नत है निकाह करना, तो हम निकाह इसलिए करते हैं कि सुन्नत मुस्तफा पर अमल भी हो जाता है और अल्लाह का करम होता है, ज़ुर्रियत आदम का सिलसिला भी आगे जी 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 जी। आदम का सिलसिला भी आगे बढ़ता है। अल्लाह ने इस निकाह को बड़ा असीम बनाया, ऐसा बनाया। उलमा फरमाते हैं, निकाह करो मुसीबतें दूर होती, निकाह करो बरकतें आती हैं, निकाह करो शर्मो हया पैदा होती, निकाह करो गुनाहों से बचते हैं, निकाह करो निकाह बदकारी से दूर कर देता है, निकाह करो रिस्क में बरकतें आती हैं। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह ने निकाह को ऐसा बना दिया, कैसा? सारी उम्र से सुनने ना बच्चों के साथ, माशाअल्लाह। ये भी बड़े अजीज हैं, हमारे भी अजीज हैं, मौलाना सईद अनवर साहब के भी अजीज हैं, अब इमाम बन गए हैं, वो कबास नवाज़ी के इमाम हैं। अल्लाह इनकी इमामत में भी, इल्म में, उम्र में, सब में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रात, निकाह सैकड़ों मरज़ों का इलाज है, निकाह सैकड़ों बुराइयों का हल है। निकाह मुस्तफा की ऐसी सुन्नत है कि इस सुन्नत पर अमल करो तो अल्लाह रिस्क के दरवाजे कुशादा फरमा देता है। बेशक बेशक बेशक। रिस्क के दरवाजे कुशादा फरमा देता है। अब आप हज़रात कहेंगे, रिस्क के दरवाजे निकाह होने के बाद कुशादा कैसे हो जाते हैं? तो सुनो, जिसे नबी कहते वो कभी गलत नहीं हो सकता। जिसे मैं और तुम बयान करे उसमें गलती के इम्कानात है, जिसे मैं और तुम बोले हज़रात उसमें तगज्जुर और तबद्दुल हो सकता है, लेकिन नबी जो इरशाद फरमा दे उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हज़रात उसके अंदर फायदा ही फायदा होगा, चाहे ज़ाहिरी फायदा हो चाहे बातिनी फायदा हो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत। वाह वाह वाह। निकाह करना मेरी सुन्नत, निकाहु मिन सुन्नती, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जी। तर्जुमा कर दिया जाए तो वक्त इतना जी। मैं सोच रहा हूं कि अपनी गुफ्तगू को जल्दी खत्म करूं ताकि अगला प्रोग्राम आप हज़रात जल्दी समाप्त कर सके। मेरे बाद भी तो आप हज़रात को प्रोग्राम समाप्त करना है और मेरा यकीन ये कहता है कि मास्टर याकूब साहब इंशाअल्लाह आज रहमतों और अल्लाह की बरकतों से मालामाल होंगे। उसकी वजह ये है कि आज इन्होंने अपने घर के अंदर शादी के मौके पर हज़रात दुनियादारों को खुश नहीं किया है, बल्कि अल्लाह के महबूब को खुश किया। बेशक बेशक। शादियां होती हैं हज़रात, निकाह होते हैं, फंक्शन होते हैं, बच्चे की पैदाइश होती है, कोई पटाखे छोड़ता है, कोई डीजे बजाता है, कोई नाच गाने का इत्तेमाम करता है, हज़रात कोई तरह तरह की खुराफात करता है। लेकिन लाइक मुबारकबाद है वो लोग जो ऐसे पुरफितन दौर में भी तमाम दुनिया के बुरे कामों को छोड़कर निकाह के हज़रात अच्छे मौके पर अल्लाह और नबी को खुश करके दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि नबी के गुलाम की शान ये होती है कि वो खुशी के मौके पर भी अल्लाह और उसके महबूब को राजी करता है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हज़रात अल्लाह के नेक बंदों का तरीका होता है। और
जब मुस्तफा की सुन्नत की अदा के वक्त में ही हम मुस्तफा को याद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बेशक लोगों ने सोचा कि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो रही है, चलो पटाखे छोड़ते। अभी हमारे यहाँ पर कल परसों एक जगह पर हजरात निकाह हुआ, इधर निकाह हुआ उधर घर वालों ने पटाखे के डब्बे निकाले, तो पटाखे के डब्बे निकालने के बाद उन्हें आग लगाई। एक दो नहीं, सैकड़ों पटाखे छूटे, हजारों रुपए को अपने हाथों से आग लगा दी गई। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या बताना चाहते हैं दुनिया वालों को? ये दिखाना चाहते हैं ना कि हम पटाखे छोड़ रहे हैं, निकाह हो गया, हम अपने हाथों से हजरात अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें दौलत अता की है, परवरदिगार आलम ने तुम्हें माल दिया है, भाई लोगों सुनो, शैतान को राजी मत करो, बल्कि रहमान को राजी करो। उसकी वजह ये है कि अल्लाह दौलत देता है तो अल्लाह दौलत ले भी लेता है। बेशक बेशक हक बात है। अगर तुम उसकी अता की हुई दौलत की बेकदरी करोगे तो वो तुमसे दौलत ले भी सकता है। जी 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 सच्चाई। अल्लाह की कुदरत के मुसाहरे का अगर तुम हजरात अल्लाह की कुदरत का अगर तुम मुसाहरा करना चाहते हो तो हजारों गरीबों को तुमने अमीर होते हुए देखा होगा और हजारों अमीरों को तुमने गरीब होते हुए देखा होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हजरात दौलत अल्लाह की उसके यहाँ ठहरती है जो दौलत की कदर करता है, जो दौलत की कदर नहीं करता उसके यहाँ दौलत ठहरती नहीं। जी जी हजरात अगर दौलत ठहरती तो दुनिया की तारीख में कुरान में सबसे बड़े दौलतमंद का जिक्र आता है कारून की दौलत तलाश करो मिलेगी, खजाने तलाश करो मिलेगी नहीं, और तुम दौलत की बात कर रहे हो। अगर तुम कारून की नस्ल भी तलाश करना चाहोगे तो तुम्हें मिलेगी नहीं, नापैद हो गई, फना हो गई, खत्म हो गई, नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। अल्लाह ने उनकी मौत को दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। मैंने कहा क्यों? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, नादान सुन, दुनिया में कारून की दौलत को निशान इबरत बनाया जाता है और उस्मान की दौलत को दुनिया वालों के लिए नमूना बनाकर दिखाया जाता है। बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया और एक को जिसने अपनी दौलत को अल्लाह के नाम पर खर्च करने से इनकार कर दिया। अल्लाह का करम देखो, उस्मान की दौलत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कयामत तक उसके तज़किरे होते रहेंगे। और रह गई कारून की दौलत का मामला, तो कुरान ने कहा इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा, 20वें पारे के अंदर आयत करीमा उठा करके देखे, कभी मौका मिले तो कुरान की भी तिलावत किया कर, अपने अइम्मा से हजरात कुरान की आयत का तर्जमा भी सुना कर, इसे हजरात कुरान की आयतों के तर्जमे के साथ साथ कभी कभी तफसीर भी सुना कर। बड़े कीमती होते हैं ये लोग उलमाए अहले सुन्नत, जिनकी ज़बानी हजरात कुरान की आयतों का तर्जमा सुनने के लिए मिलता है। अल्लाह की कसम सुनो, कुरान में इबरत का निशान कारून की दौलत को बनाया गया, कुरान में इबरत का निशान फिरौन की मौत को बताया गया। कुरान के अंदर हजरात मोहतरम अल्लाह ने न जाने कितने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिन लोगों ने अल्लाह की दौलतें मिलने के बाद अल्लाह की जात को भुला दिया और अल्लाह की बारगाह से रूबर्दानी करने की कोशिश की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, वो लोग बाकी नहीं रहते जो अल्लाह से दौलतें लेने के बाद अल्लाह की बारगाह से ही रूबर्दानी करते हैं। अल्लाह उसके नाम को बाकी नहीं रखता जो अना रब्बुकुमुल आला कहता है, अल्लाह तो उसके निशानात बाकी रखता है जो सुभान रब्बी अल-आला कहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, जश्न शादी खाना आबादी हजरत लबा कारी असरात दर्जा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम ही तो है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह का करम हो गया। कल निकाह हो रहा है, ऐ नौजवानों तुम्हारे यहाँ पर जब भी निकाह हो महफिले मिलादे मुस्तफा का इनेकाद करो, कुरान करीम के घर के अंदर तिलावत करवाओ, मुसल्ले नमाज बिछाओ, अल्लाह को याद करो। मेरा यकीन ये कहता है तुम अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमाएगा। बेशक 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 हक बात है। अल्लाह का करम नहीं है तो क्या है? 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने हमें सबसे अफजल बनाया। वलक़द करमना बनी आदम, बनी
बनी आदम को अल्लाह ने इज्जत का ताज अता फरमाया। बनी आदम में और आप अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। अल्लाह की तमाम मखलूकात में हज़रात अगर अल्लाह ने खास मकाम खास मर्तबा अता किया तो बनी आदम को अता किया। मैं और तुम बनी आदम है तो यकीनन हज़रात जब हम अक्ल होश वाले हैं बनी आदम से है तो हमें जानना चाहिए कि हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है, हमारे लिए कामयाबी का रास्ता कौन सा है, हमारे लिए तनस्सुरी का रास्ता कौन सा है। अल्लाह की कसम अगर तुमने इस चीज को जान लिया तो यकीनन हज़रात कामयाबी तुम्हारे कदमों को बोसा देगी, कामरानी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। वजह यह है ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की है, जिंदगी जीने के इख्तियारात अता किए हैं। जब अल्लाह ने जिंदगी जीने के इख्तियारात अता फरमा दिए तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदे सुन, जब इख्तियारात हमने तुझे अता कर दिए तो ये भी तो पहचान ले कि तेरे लिए अच्छा क्या है, तेरे लिए बुरा क्या है। बेशक बेशक। यकीन रखो कि कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मैंने शेर आप हज़रात को सुनाने की कोशिश की थी हज़रात, पहला ही मिसरा सुनाया था, उसके बाद में उसकी तशरीह करने की कोशिश की, बात आगे बढ़ती चली गई। सुनो, शायर ने कहा था सारी खल्कत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनमें है मेरे मुस्तफा वाह सबसे अलग। एक शेर और सुना दूं चितनपुर वालों, मुहर्रम के मौके पर मैदाने करबला का जिक्र होता है, तुम्हारे सामने जिक्र शुहदाए करबला शहीद आज़म का तज़किरा होता है। दुनिया में सजदे बहुत हुए, हज़रात नमाज़ें बहुत अदा की गई, दुनिया में सब्र बहुत हुए, लेकिन जहां सब्र का जिक्र होता है वहां हुसैन का तज़किरा आता है, और जहां सजदे का बयान आता है वहां मैदाने करबला के हुसैन के सजदे को भी तो याद किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुसैन किसके बेटे थे? फातिमा ज़हरा के बेटे। शायर ने कहा सारी खल्कत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हम अगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। वाह 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 वाह। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। अगर आप भी किस्मत मुमताज कराना चाहते हैं, अगर हज़रात आप भी सरबलंद होना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इज्जतें तुम्हारे तकदीर में लिख दी जाएं, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुस्लिक आला हजरत शायर इस्लाम ज़ुबैर रजा हस्सानी, शायर इस्लाम ज़ुबैर रजा हस्सानी, शायर इस्लाम ज़ुबैर रजा हस्सानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मिंबरे रसूल की सीनतों में इजाफा हो गया। हर दिल अजीज शायर वह करे तरन्नुम महबूबे चितनपुर मोहतरम जनाब ज़ुबैर रज़ा हस्सानी मुकम्मल शान शायरी के साथ मिंबरे रसूल की जीनत बन चुके हैं, और साथ ही साथ वह करे इखलास व मोहब्बत हाफिज़ो कारी अकबर अली साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ इमामों में से और हज़रात बड़े बाशऊर इमामों में से। अल्लाह इनके इल्म उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन। इन दोनों का आना यकीनन हज़रात बज़्म की रौनकों में इजाफा होने की दलील है। बेशक। अब तक मैं आप हज़रात को सुनाना जो चाह रहा था, बताना चाह रहा था, लोगों सुनो, अल्लाह ने हमें अक्ल वाला बनाया, होश वाला बनाया, फिक्र वाला बनाया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अच्छे को भी जाने, बुरे को भी जाने। हम तमीज करें इस बात की कि हज़रात हमारे लिए कौन सा रास्ता ऐसा है जो कामयाबी का रास्ता है, कौन सा रास्ता ऐसा है जो फलाह व बहबूदगी का रास्ता है, कौन सा रास्ता ऐसा है जो इकबाल मंदी का रास्ता है, कौन सा रास्ता ऐसा है जिस पर चलकर हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे। तो यकीनन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम कामयाबी का रास्ता तलाश
तलाश करना चाहते हो तो सुन्नत मुस्तफा पर अमल कर लो, तो कामयाब व कामरान हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए तुम यहाँ पर, अल्लाह तुम्हारा आना कबूल फरमाए और बड़ी दिल जमी के साथ आप हज़रात तशरीफ रखते हुए मुझे उम्मीद ये है कि आखिर तक किसी तरह से मैदान में डटेंगे के। वैसे चितनपुर वाले मैदान छोड़ते नहीं जी जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नौजवान तबका होता है वो शाहिद साहब को ज्यादा पसंद करता है। इधर शाहिद पर नकाब पड़ा, उधर हज़रात मजमा गया। कोई शक नहीं। अच्छा, चीता दबा लिया। अरे जब इमाम इतने बहादुर हैं तो फिर मुक्तदी कितने बहादुर हैं? लोगों ने कि इमाम साहब आप भी तो लक्ष्य लेके निकले होंगे। आप आगे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रात। और एक बात बताइए ईमानदारी के साथ, आप मुस्तफा के गुलाम हैं। चीता इसकी बिसात क्या है नबी के गुलामों के सामने? मैंने तो हज़रात हदीस में पढ़ा है हज़रत सफीना का वाक़या। हज़रत सफीना का वाक़या, एक जंग में गए थे, कैद हो गए, कैद खाने से निकल करके भागे, घने जंगल में पहुंच गए। हज़रत सफीना बयान फरमाते हैं मैं जंगल में पहुंचा और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो मेरा सामना शेर से हो गया। वाह वाह, अकेले सफीना कैद खाने से निकले हुए हैं। हज़रात मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर को तलाश कर रहे हैं। हज़रत सफीना जंगल में पहुंचे तो शेर से सामना हो गया। इधर शेर ने सफीना को देखा, उधर हज़रत सफीना ने शेर को देखा। दोनों की निगाहें आपस में टकराती है और जब दोनों की निगाहें टकराई तो हज़रत सफीना ने कहा था ए शेर सुन, अगर तू जंगल का शेर है तो मुझे भी तो मुस्तफा के गुलाम होने का शरफ हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भी मुस्तफा का गुलाम होने का शरफ हासिल है। और रह गया नबी के दीवानों का मिजाज तो ताजुशैया ने कहा था फुलहबी सूसी मोसर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, और मोड़ दे हर जुल्म की पढ़कर कलाई मोड़ दे, तू गुलामे मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीते की बातें कर रहे हो मियां, चीते अभी अल्लाह वालों के दरवाजों पर जाकर सलामी पेश करते हैं। न जाने हिंदुस्तान में कितने मज़ार ऐसे हैं जो जंगलों में मौजूद और सुबह शाम वहां आकर के शेर सर झुकाते हैं। शेर गोया शेरों ने बता दिया। मास्टर साहब आगे, मास्टर साहब। अच्छा मुशर्रफ प्रधान जी, अच्छा इधर सूरत तो दिखा दो। तुम तो बहुत दिनों से गए ही नहीं हो तो तुम्हारी तो पहचान ही खत्म हो रही है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हज़रात आगे प्रधान जी मेरे यहाँ पर तशरीफ लेकर के गए हैं जामिया रज़िया रहमतुल उलूम। तकरीबन हज़रात 2 साल पहले 2 दफा तशरीफ लेकर के गए थे, लेकिन 2 साल से ये आने जाने का सिलसिला मौकूफ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ हज़रात ये सिलसिला मौकूफ ना रहे, बल्कि ये कारवाने मोहब्बत इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। हज़रात सुनिए, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, नबी के गुलाम न चीते से घबराते हैं न तीरों तबर से घबराते हैं। जी जी जी, एक शान है, वो डरेगा तो सिर्फ अल्लाह, बेशक बेशक। बाकी दुनिया की किसी मखलूक से नहीं डरेगा। नबी के दीवाने को पता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। बेशक, चाहे शेर सामने आ जाए, चीता सामने आ जाए, यही तो वो दीवान गाने मुस्तफा है। अगर अल्लाह का करम हो गया तो ऐसे लोग ही तो तारीखें रकम करते हैं। जी जी, तारीखें रकम करते हैं, तारीखें रकम। इसलिए घबराना नहीं। हज़रत सफीना ने शेर को देखा तो हज़रत सफीना ने कहा था क्या तुम मुझे पहचानते हो? हदीस पाक के जुमले हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? शेर ने सफीना को देखा, झपटने का इरादा किया, हमला करने का इरादा किया, जबानों को खोलने की कोशिश की, मुंह को फैलाया, पंजों को आगे किया, सफीना पर हमला किया जाए। लेकिन सफीना ने जब ये कहा था ऐ शेर जंगल के, क्या तू मुझे पहचानता है कि मैं हूँ कौन? हज़रत सफीना ने कहा था हमला करने से पहले पहचान लेना कि मैं मुस्तफा का सिहाबी हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा का सिहाबी हूँ, जिसका इरादा हमला करने का था, मिजाज बदला, सहन बदला। जो फाड़ने का इरादा कर रहा था वो सफीना के कदमों में सर झुकाता हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता दिया गया नबी के गुलाम बन जाओ, पूरी कायनात की ताकतें तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी। ये तुम्हारी शान है। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जतें और बड़ी फजीलतें अता फरमाई है। इसलिए हज़रात चीता क्या है तुमको और भी बहुत करो और कर भी
अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। और ये करना नहीं है तो क्या है, दूसरी जगहों पर जब से होते हैं ना आमतौर पर शादियों के, तो इतनी रौनकें नजर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह आज शादी का जलसा थोड़ी लग रहा है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मोसा चितनपुर के मुकम्मल हजरात मुसलमानों का जलसा। बेशक बेशक हक बात है साहब। रात आ गए, मोहब्बतों की दलील पेश कर दी और आपने बता दिया कि नबी के नाम पर जब जब हमें बुलाया जाएगा हम नबी के नाम पर आएंगे भी और नबी का तज़किरा करेंगे भी, सुनेंगे भी और दुनिया वालों को बताएंगे दुनिया बाद में है, नबी की मोहब्बत पहले है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए हजरात अल्लाह आपका आना अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे सहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू में। एक चराग़ इश्क से जलते गए कितने चराग, खाक का हर जर्रा हो कहकशा बनता गया। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आपका हाथ ठीक हो गया कि नहीं हुआ डॉक्टर साहब? रमजान शरीफ में मुलाकात हुई थी तो हाथ में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई थी। ये बढ़ाने का इरादा नहीं था, लेकिन आपने मोहब्बतों में बढ़ा दिया तो अल्लाह सलामत रखे। हज़रात यकीनन आपका आना लायक मुबारकबाद है। परवरदिगार आलम इस बस्म की बरकतों से हज़रात मौसा चितनपुर के मुसलमानों पर रहमो करम फरमाए और मुस्तफा जाने रहमत की खास मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।